रमणीक की रियल दुनिया। झल्ली की दुश्मन संग एक दिन। कैसी है रियल लाइफ में हर्षिता कश्यप। सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है हर्षिता कश्यप, जिन्हें आप फिलहाल देख रहे हैं दंगल टीवी के सीरियल झल्ली में, जहां वो निभा रही हैं रमणीक का किरदार। भाई रमणीक और उनकी माँ लाली बुआ झल्ली की जिंदगी में कोई न कोई परेशानी खड़ी करती ही रहती है। भाई सीरियल में तो है इनका नेगेटिव किरदार, लेकिन रियल लाइफ में ये कितनी पॉजिटिव है, कैसा है इनका दिनचर्या, कैसे वो अपनी फिटनेस का ख्याल रखती है, ये सब हम जानेंगे। इतना ही नहीं, हर्षिता संग करेंगे उनके घर की सैर, जानेंगे उनके बारे में कई बातें। घर से सेट तक का सफर होगा और साथ ही देखेंगे कैसे हर्षिता रमणीक के किरदार में ढलती है और मिलेंगे उनकी ऑन स्क्रीन मम्मी से भी, यानी कि होगी मस्ती अनलिमिटेड। तो चलिए बिना देर किए करते हैं इस डे आउट की शुरुआत। सो यूँ तो हमें रमणीक की प्लानिंग प्लॉटिंग काफ़ी पसंद आती है, बहुत कुछ कर रही है झल्ली के शो में, लेकिन वो सब बात हम सेट पे करेंगे कि कैसे क्या कुछ करती। लेकिन अब आज हम जो आए हैं हर्षिता को जानने के लिए आए हैं कि कैसे उनकी मॉर्निंग की शुरुआत होती है, कैसे वो सेट पे जाती। सबसे पहले कैसे है आप और आपकी मॉर्निंग की शुरुआत कैसे हुई? शीतल, सबसे बेस्ट पार्ट है मॉर्निंग की शुरुआत। जब से झल्ली हम शूट कर रहे हैं, इतनी हेक्टिक हो गई है शेड्यूल, तो मॉर्निंग अब प्यारा लगने लगा है। नाउ वी हैव स्टार्टेड एंजॉइंग। नॉर्मली जब हम शूट नहीं कर रहे होते हैं वो टाइम हम दोपहर तक सोते रहते हैं, हमारी पूरी रूटीन एकदम से ख़राब हो जाती है। बट नाउ अब सब कुछ एकदम टाइम पे होता है, टाइम पे जागना, टाइम पे जिम, टाइम पे ब्रेकफास्ट, टाइम पे प्रोटीन शेक, टाइम पे सब कुछ होता है। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत जनरली मैं जो आयुर्वेदिक जूस होती है उससे स्टार्ट करती हूँ, देन जिम, देन आई टेक माई प्रोटीन शेक, और उसके बाद टाइम ही बहुत कम मिलता है, फिर जल्दी से हम सेट पे भाग जाते हैं। तो भाई बिना देर किए करते हैं इनके होम स्वीट होम की सैर और जानते हैं कि इनके घर में क्या कुछ है खास और कैसे इन्होंने अपना ये आशियाना सजाया है। आई विल शो यू फर्स्ट। माता रानी से स्टार्ट करते हैं। आई लेट मी रिमूव माई शूज़। हाँ, तो ये हमारा छोटा सा मंदिर है मुंबई का। अब दिल्ली जैसा स्पेस नहीं होता हमारे पास मुंबई में, तो हर चीज़ यहाँ कॉम्पैक्ट है, बट दिल बड़े हैं अभी भी। माता रानी है। गनु जी तो अभी गए हैं, तो उनका ये जो आसन है वो भी खाली है, और ये देख के और भी ज़्यादा दुख होता है कि वो चले गए हैं। बट कोई बात नहीं, पापा तो नेक्स्ट ईयर वापस आ जाएंगे और अभी माता रानी आने वाली है। जनरली हमेशा मॉर्निंग का हमारी शुरुआत हम नॉर्मल पूजा करते हैं, या एटलीस्ट अगर हमें बहुत रश होता है तो माता रानी के पास मत्था ज़रूर टेक लेते हैं। एंड बिकॉज आई स्टे विथ माई फैमिली, तो वो प्रॉपरली पूजा वूजा कर लेते हैं। ये मेरा छोटा सा मंदिर है, एंड अभी तो बहुत सारे डेकोरेशंस रहते हैं हमारे। एंड ज़्यादा मोस्टली आई कीप थिंग्स वेरी सिंपल, क्योंकि मेरे पास 2 खुराफाती पेट्स हैं। आई एम अ पेट मदर, तो 2 बच्चों के साथ आपको बहुत ध्यान रखना होता है, लाइक अ ह्यूमन बेबी। आपको कोई भी टॉक्सिक चीज़ें आप इधर उधर नहीं बिखेर सकते। हाँ, उनके टॉयज़ आपको बिखेरे हुए ज़रूर मिलेंगे। वो सारा एक खिलाड़ा मिलेगा हमारे घर पे। एंड वी कीप एवरीथिंग वेरी मिनिमम, क्योंकि उनका दौड़ना, उनका कूदना, अगर अभी थोड़ी देर के लिए मैं खोल दूँ ना, और तूफान। बिकॉज वी स्टे विद द फैमिली, तो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो टीवी देखने में जाता है। हमारे लिए जो सबसे बेस्ट एंटरटेनमेंट का पार्ट होता है वो हम टीवी देख लिया, फैमिली के साथ सीरीज़ देख ली, तो जब भी वक्त मिलता है हम वही करते हैं। एंड आई लव टू सी माई सेल्फ इवन लाइक रमणीक जैसे स्टाइलिश है। आई नो दैट्स नॉट माई नेचर वाइज, दैट्स नॉट माई कैरेक्टर, बट आई लाइक जब मैं बैठी रहूँ तो मिरर आसपास रहे। एंड मिरर एक और चीज़ मैंने सुना था, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़,
वास्तु के अकॉर्डिंग यू शुड कीप मिरर एट योर होम सो दैट कि जब भी कोई भी इंसान आता है, हर इंसान अपनी एक अलग पर्सनालिटी, एक अपनी अलग एनर्जी लेकर आता है. सो इफ़ यू कीप अ मिरर इन योर room or your like hall or your drawing room or at the entrance, तो उसकी जो अगर एनर्जी थोड़ी बैड भी है दैट गेट्स न्यूट्रलाइज. आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़ बट आई बिलीव इन इट. तो ये हमने रखा हुआ है. मेरी छोटी बहन को बहुत पसंद है, लाइक वो फाउंटेन वगैरह रखती है, वो उसे बहुत फ्लावर्स का, इन सारी चीज़ों का शौक़ है. बट एज आई टोल्ड यू, हमारे 2 तूफ़ानी बच्चों की वजह से हम बहुत कम रखते हैं. ये इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस इज़ वेरी गुड. इट्स वाटर फाउंटेन और इसकी आवाज़, इट गिव्स यू अ वेरी काम एंड कंपोज्ड काइंड ऑफ वाइब. और पानी 5 तत्वों में से एक है, तो ये आपको हमेशा नोटिस करना चाहिए. अगर आप घर पे वो 5 तत्व रखते हैं, हवा तो है ही, मिट्टी अगर आप रियल फ्लावर रखते हैं, मिट्टी हो गया, या तुलसी, इस तरह की चीज़ें. देन पानी, अग्नि के लिए भी ऑफन डू दिया जलाते हैं, तो घर के अंदर वो अग्नि तत्व भी होता है. तो अगर वो 5 तत्व होते हैं ना, वो एक बहुत ही प्यारा सूदिंग, क्योंकि कहते हैं ना हम भी 5 तत्व से बने हुए हैं, तो अगर वो हमारे आसपास होते हैं तो हमारी एनर्जी को बहुत अच्छी रखती है. एंड येस, ये वाला पार्ट इज़ अ वेरी क्यूट थिंग. वैसे एक शूट की वजह से मुझे रीयूनियन जाना हुआ था. रीयूनियन इज़ अ स्मॉल आइलैंड, वो फ्रांस के अंडर आता है, और उसके पास ही एक आइलैंड है मैडागास्कर. सो वन ऑफ माई फ्रेंड ही हैज़ गिफ्टेड मी. ये तो लोगों को नॉर्मली मैडागास्कर लगता है कि इट्स लाइक वो कार्टून मूवी थी ना वो, बट एक्चुअली एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा आइलैंड है ईस्ट अफ्रीका में. और जब मैं वहाँ गई थी तो वहाँ से मेरी फ्रेंड ने मुझे ये गिफ्ट किया. तो भाई घर की सैर तो हमने कर ली, अब जानते हैं हर्षिता के फिटनेस का राज. तो वर्कआउट करने से पहले ये पीती हैं ये स्पेशल वाला जूस, और फिर प्रोटीन शेक बनाकर रेडी हो जाती हैं वर्कआउट करने के लिए. और अब हो गया है जिम जाने का टाइम. सो उससे पहले जो मेरी मॉर्निंग रिचुअल है, कॉम्बिनेशन ऑफ आंवला एंड एलोवेरा जूस, ये मैं लूँगी. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, गुड फॉर डाइजेशन एंड वेट लॉस. वैसे पता है, हम सारी चीज़ें सिर्फ अंधभक्ति में यूज़ करते हैं. अभी हैव नो आइडिया क्या चीज़ें कितना काम करती है, बट डेफिनेटली, क्योंकि जनरली होता ये है कि जिम के साथ और शूट के साथ रेगुलर जिम जाना भी पॉसिबल नहीं होता. अर्ली मॉर्निंग यू कैन गो, समटाइम कॉल टाइम हमारी 6:30 की हो जाती है, तो इस वक्त पॉसिबल नहीं होता है. सो इस तरह के जूसेस हो गए एंड क्लीन डाइट, ये काफ़ी हेल्प करती है हमें, सो दैट कि वेट सही तरीके से मैनेज हो सके. और जनरल चाहे एलोवेरा जूस हो, नॉर्मली तो इसे गुनगुने पानी में लेते हैं, बट आई टेक इट विथ नॉर्मल वाटर, रूम टेम्परेचर, सो दैट कि मैं इसे जल्दी फिनिश कर सकूं. जब तक प्योर दूध नहीं मिलता, जितना हो सके अवॉइड करो. इनफैक्ट कॉफ़ी भी होता है तो आई टेक वाइटनर. सेट पे भी मैंने रखा हुआ है, सो दैट कि जब भी मुझे कॉफ़ी पीने का दिल करे और थोड़ी वाइट कॉफ़ी पीने का दिल करे, तो आई पुट दैट वाइटनर, ना कि दूध. और पानी से तो ऑब्वियस सी बात है, कैलोरीज भी कम होती है. सो आई ऑलवेज टेक दिस. ये तो मैं वर्कआउट के बाद पीऊँगी, बट मैं इसे कैरी कर लूँगी. So it's gym time now. Luckily, I have a gym here nearby. Like it's in our society, it's a basic one, but
इट्स सच अ रिलीफ कि ये शूट के दौरान जब टाइम कम होता है और यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूजेस, सो इवन फॉर लाइक हाफ एन आवर 40 मिनट यू कैन गो एंड वर्कआउट. तो चले, ज़्यादा चीज़ तो कैरी करने की ज़रूरत ही नहीं रही है क्योंकि हम अपनी बिल्डिंग में ही हैं. तो भाई इनकी सोसाइटी में ही इनका जिम है, इसलिए इन्हें जब भी टाइम मिलता है ये पहुंच जाती हैं वर्कआउट करने. लेकिन आज जल्दी भी है, इसीलिए ये आज करेंगी फटाफट वाला वर्कआउट. सो हमारा क्विक वर्कआउट फिनिश हो गया. क्योंकि लेस टाइम था तो आई डिड थोड़ा सा कार्डियो जिससे कि हमारी मेटाबॉलिज्म अच्छी हो जाए. उसके बाद वेट ट्रेनिंग इज़ लाइक मस्ट नीडेड, और मैंने मिक्स किया लाइक बाइसेप्स एंड चेस्ट की एक्सरसाइज की है आज. और इसके बाद थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की सो दैट कि किसी भी तरह का इंजरी ना हो. एंड नाउ टाइम फॉर माई प्रोटीन शेक. इसी के साथ वर्कआउट हुआ पूरा और हर्षिता ने अपनी सोसाइटी में और क्या कुछ है खास ये भी दिखाया. जिम के लिए भी टाइम ना हो उस वक्त either I'll go for like बॉक्स क्रिकेट, या तो मैं बॉक्स क्रिकेट खेलूँगी अपने भाई बहनों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, या बैडमिंटन. सो दैट ये एरिया जब तक मानसून है, जब तक बहुत बारिश है, हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते. लेकिन थैंक गॉड गणपति बप्पा के जाने के बाद अभी यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं है, तो हम यहाँ पे जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी कर लेते हैं. एंड समटाइम वी ऑल्सो गो फॉर लाइक प्लेन योगा. और हम अपने सुंदर से मुंबई के नज़ारे देखते देखते यहाँ पे यस. तो जिस दिन एक्सरसाइज या जिमिंग का मूड नहीं होता उस दिन मैं योगा करती हूँ, या फिर कोई भी फंक्शनल ट्रेनिंग जो इजीली यहाँ कर सकते हैं हम अपने मुंबई के नज़ारे के साथ. ओ गॉड, आई लव मुंबई. और एज यू कैन सी हमारे मुंबई बिल्कुल बदल रहा है. सारी बिल्डिंग्स रीडेवलपमेंट में जा रही है. सो इट्स ऑल ओवर लाइक कंस्ट्रक्शंस गोइंग ऑन. स्लाइटली अनोइंग भी है बट इट्स अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. और एक डेवलपमेंट यहाँ मेट्रो जिसके शोर से समटाइम नींद नहीं आती, लेकिन क्योंकि आप इतने थक जाते हो लेट नाइट तक शूट करते करते, तो जब आते हो तो फिर क्या मेट्रो की आवाज़, क्या कंस्ट्रक्शन की आवाज़, आपको बहुत ही मीठी नींद आ जाती है. सिटिंग एरिया है. तो जिस दिन शूट नहीं होती और हमें अच्छे से सनसेट के साथ कॉफ़ी या फिर चाय की चुस्की लेनी होती है, हम विद फैमिली
वी कम हेयर, वी सिट हेयर एंड किसी को रीडिंग करनी होती है, किसी को गप्पे करनी होती है. आई एम द गप्पे वाला पर्सन. तो यहाँ बैठ के हम आराम से चाय वाय पीते रहते हैं एंड वी हैव आवर गाला टाइम. जब मैं छोटी थी ना दिल्ली में, हमारे यहाँ दिल्ली में इट्स नॉट लाइक मोस्ट ऑफ, उस वक्त फ्लैट सिस्टम नहीं होते थे, तो उसको लगता था ओ माय गॉड, शहर के ऐसे नज़ारों के साथ स्विमिंग पूल अगर हो तो क्या कुछ मज़ा ना आए. लेकिन मुंबई में जब लाइफ कॉम्पैक्ट हो गई तो हमारा जो पूल है वो भी कॉम्पैक्ट हो गया, वो भी टेरेस पे आ गया. तो हाँ, यहाँ हम आराम से पूल इंजॉय कर सकते हैं एंड एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाती है एंड फ़न का फ़न हो जाता है. एंड क्योंकि इतनी धूप और इतनी गर्मी होती है तो वी जनरली अवॉइड कि डे टाइम में करें, तो हम इवनिंग में टिल 10 तक जब भी दिल करे हम स्विमिंग कर सकते हैं. भाई बातें तो बहुत हो गई और सैर सपाटा भी. अब बारी है झटपट से शूटिंग पर जाने की, जिसके लिए हर्षिता माता रानी से आशीर्वाद ले रही हैं और शुरू कर रही हैं अपने घर से सेट तक का ये सफर. दिन बहुत ही अच्छा बीतेगा, इसकी गारंटी माता रानी ने दे दी है. तो अब चले शूट के लिए. हम आपको बता दें कि हर्षिता मॉडल रह चुकी हैं. इसके अलावा उन्होंने रियलिटी शो स्प्लिट्सविला में भी काम किया है. इसके अलावा वो सीरियल परफेक्ट पति और मोल्की 2 में भी नजर आ चुकी है और फिलहाल वो नजर आ रही हैं झल्ली में रमनिक के किरदार में. तो आइए उन्हीं से ही जानते हैं उनका ये सफरनामा. अभी सो दैट कि मेरी एनर्जी मैच करे झल्ली के सेट से. हमारा बैकग्राउंड पंजाबी है, हमारा शो पंजाबी है, क्योंकि ये पैन इंडिया के लिए स्टिल हम उतनी पंजाबी नहीं बोलते, लेकिन वो वाइब मैच करने के लिए हम पंजाबी सॉन्ग, वैसे भी हमारे घर में सब पंजाबी सॉन्ग्स ही सुनते हैं ज़्यादा. एक्चुअली सारी सॉन्ग सुनते हैं बट ज़्यादा पंजाबी सुनते हैं. एंड और प्रे करते हैं भगवान से कि ट्रैफिक कम मिले, स्पेशली जब ये 9-10 ये वाला टाइमिंग होता है, तब मेरे कैलकुलेशंस काम नहीं करते. और मुंबई की ट्रैफिक तो वैसे भी अनप्रोडिक्टेबल है. आई होप एबी भी ये शोज देख ले और समझे कि एक्चुअली ट्रैफिक है. इसे हूँ एंड आई स्टार्टेड माई करियर विथ मॉडलिंग. फिर वहाँ बहुत क्रेज़ था रियलिटी शो का. मुझे तो नहीं था, क्योंकि मुझे पता था मैं बहुत जल्दी विक हो जाऊँगी. तो मैंने फिर स्प्लिट्सविला किया और स्प्लिट्सविला से बहुत फेम मिलने लगा. तो मॉडलिंग में मैंने ये नोटिस किया था कि आप चाहे कितने भी अच्छे ब्रांड्स के साथ काम करो, लोग आपको एज ए मॉडल जानते हैं, कोई आपको नाम से नहीं जानता. तो स्प्लिट्सविला में जब मुझे लोग मेरे नाम से जानने लगे, देन लगा ओह माय गॉड, दिस इज़ द लाइफ. आई थिंक मुझे एक्टिंग करनी चाहिए. और फिर मैं उसके बाद मुंबई आ गई. एंड मुंबई में जब मैंने पहला शो किया था वो NTV के लिए किया था, परफेक्ट पति. और वो ज़्यादा स्पेशल इसलिए भी था क्योंकि जया प्रदा जी का वो लॉन्च था टीवी में, तो इट वाज अ बिग थिंग उस वक्त. तो उसमें मैंने नेगेटिव लीड किया था. उसमें तो लाइक आई वाज इन डम, आई वाज प्रॉपर नेगेटिव. एंड फिर उसके बाद मोल्की 2 किया मैंने बालाजी के साथ. एंड वो बिल्कुल मेरी पर्सनालिटी से ऑपोजिट था. रमनीक तो चलो फिर भी लुक वाइज बातों से स्लाइटली एक झलक दिखती है, बट मोल्की वॉज वेरी डिफरेंट. वो एक यूपी की बहुत ही गरीब सी लड़की दिखा रही, लाइक बहुत ही ज़्यादा गरीब, जिनके पास खाने की चीज़ें नहीं होती. और मोल्की जैसे नेम सजेस्ट कि लड़कियों को पैसे देके बेच देते हैं, मतलब मोल देके बेच देते हैं और शादी करा दी जाती है, तो उसका मतलब होता है मोल्की. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जब इंसान को बिकना पड़े फॉर फूड एंड फॉर सर्वाइवल, तो वो कितना ही होगा. और उसकी पर्सनालिटी भी ऐसी थी कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब अंडर कॉन्फिडेंट. तो उसे प्ले करने के बाद जब फाइनली झल्ली आया एंड रमनीक का कैरेक्टर आया, तो कि हाँ वो मैनिपुलेटेड है, वो मतलब उसकी माँ की चलती है, वो अपनी माँ इतनी स्मार्ट नहीं है. आई मीन शी इज़ ईविल बट शी इज़ नॉट ईविल इनफ कि वो सारी चीज़ें खुद से कर ले. उसे सब कुछ चाहिए लेकिन बस मम्मी प्लेटर में ला के दे. बट स्टिल इट्स बेटर. एंड आई लव द लुक.
पूरा सेटअप, चाहे निर्वैर का लुक हो, चाहे हमारी झल्ली नूर का लुक हो, अमृत का हो, ये जिस तरीके से जो फ्रेम में दिखा रहे हैं, आई जस्ट लव इट. और पंजाबी कल्चर, आई एम लाइक ऑलवेज बीन वेरी अटैच्ड टू इट. तो ऐसा लगता है कि इट्स अ होम अवे फ्रॉम होम, लाइक अलग सी, मतलब मुझे स्लाइटली फील होता है कि मैं शायद दिल्ली आ गई हूँ या मैं पंजाब के किसी जगह पे हूँ. तो भाई ढेर सारी बातों में कैसे सफर कटा पता ही नहीं चला और हम पहुंच गए हैं सीरियल झल्ली के सेट पर और सीधा हर्षिता के मेकअप रूम में, जहां हर्षिता रमणीक के किरदार में ढलने वाली है. वैसे सीरियल में झल्ली की एंगेजमेंट चल रही है. इन्हीं शादी की रस्मों के लिए आज रमणीक तैयार होंगी. वैसे अभी तो मेरा रूम रेडी नहीं है, अभी सिर्फ मैंने पेंट करवाया है, अभी बहुत सारा काम बाकी है. लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरे गन्नू जी और गुरु जी, तो ये हैं पहले से ही, सो दैट कि यहाँ भी मेकअप रूम में भी उनकी ब्लेसिंग्स बनी रहे. एंड ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा ड्रीम कैचर लगाया है जो मेरे ड्रीम्स को कैच कर ले. और अभी तो बहुत सारा काम रहता है. एंड आई लव फ्लावर्स, जैसे मुझे घर पे भी पसंद है. वैसे ओरिजिनल फ्लावर्स पसंद है, लेकिन वो बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, सो आई हैव टू रिलाई ऑन आर्टिफिशियल वन. एक लुक मिल जाता है. एंड मेरे लाइक आई यूज़ माई ओन मेकअप, तो मेरा मेकअप, माई स्किन केयर, माई हाइड्रेशन एंड ब्लैक कॉफ़ी जो बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज़ आई रिलाई ऑन अदर टाइप ऑफ what do you call it, energy boosters, जो Red Bull वगैरह, which is not very good for health. तो black coffee whenever it's needed. Otherwise अच्छी डाइट से ही काम चल जाता है. एंड हमारी स्क्रिप्ट आ चुकी है जो मैंने अभी तक देखी नहीं है, लेकिन हाँ मेकअप के दौरान हम देख लेंगे. एंड छोटू सा केटल लेके रखा हुआ है, सो दैट कि जब भी मुझे कॉफ़ी, ग्रीन टी या फिर गर्म पानी चाहिए तो मुझे दादा को परेशान करने की ज़रूरत ना हो और मैं खुद से झटपट से बना लूँ. एंड जिस वाइटनर की बात मैं कह रही थी, आई शुडंट बी एंडोर्सिंग एनी ब्रांड, बट ये नॉन डेयरी है. और जब भी मुझे थोड़ी क्रीमी कॉफ़ी पीने का दिल चाहता है तो दूध की जगह आई टेक दिस. और अभी रूम का तो बहुत सारा काम रेडी है, रूम भी रेडी हो जाएगा, उससे पहले मैं रेडी हो जाऊँ क्योंकि सेट पे तो मुझे जाना है, रूम को नहीं. और मैं आपको अपना लुक दिखाना चाहूँगी, दिस ड्रेस. सो जब आज संगीत वाला सीक्वेंस हम शूट करने वाले हैं तो 2 लुक टेस्ट हुए थे, जिसमें से मुझे ये वाला पसंद था और मैं बोल रही थी प्लीज़ माता रानी ये वाला ही लॉक हो. एंड आई एम सो हैप्पी कि यही वाला लॉक हो. आई लव द कलर. ये कलर, सारे पेस्टल शेड्स मुझे बहुत पसंद है और वो रमणीक पे अच्छे भी दिख रहे हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसे आज पहनने के लिए. तो मैं हेयर और मेकअप भी उसी के अकॉर्डिंगली करूँगी. तो चलो लेट्स स्टार्ट. तो भाई करते हैं मेकअप की शुरुआत और देखते हैं कैसे ये कलाकार अपने किरदार में ढलता है. पहले चेंज. सो आई टेक जस्ट 2 minutes और मैं चेंज कर लूँगी, देन विल डू आवर हेयर एंड मेकअप. ये है मेरा कॉस्ट्यूम और मैंने चेंज कर लिया है अभी, और हम क्विकली अब जल्दी से अपना हेयर और मेकअप करेंगे. और जैसे कि मैंने कहा था कि आई यूज़ माई ओन हेयर, तो आई विल कीप इट वेरी सिंपल, जिससे कि ज़्यादा स्टाइलिंग और बहुत ही हार्मफुल केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत ना हो. तो आज मैं सोच रही हूँ उसके साथ मैं क्या करूँ, कर्ल्स वो टिकेंगे नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि हाई पोनी कर लूँ क्योंकि वो रमणीक का लुक बहुत अच्छा लगता है और जॉ लाइन भी अच्छी नज़र आती है. चलो लेट्स स्टार्ट. मम्मी बहुत ध्यान रखती थी दिल्ली में बालों का, यहाँ तो कर रहे हैं बट रिवर्स में ये चल रहा है कि बहुत स्टाइलिंग होती है और हम भी खुद भी बहुत सारे कलर्स, ब्लीच, इस तरह की चीज़ें यूज़ कर लेते हैं तो बाल तो काफ़ी डैमेज हो जाते हैं. एंड हेयर केयर में आई बिलीव इन आयुर्वेदा. तो आज भी जब भी मुझे टाइम मिलता है, जब बारिश नहीं होती है, तो आई यूज़ दोज पैक जिसमें आंवला, रीठा, शिकाकाई, उन सबको रात पे भिगो करके देन वो पेस्ट को अप्लाई करती हूँ. एंड रोज़मेरी उसे बॉईल करके लाइक और उसे छान के एक स्प्रे बॉटल में रखती हूँ.
सो दैट कि जब भी मुझे टाइम मिले मैं उसे स्प्रे कर सकूँ, जिससे कि हेयर फॉल काफ़ी रुके हैं मेरे और बालों में भी शाइन रही है। एंड क्योंकि आई टेक प्रोटीन, तो प्रोटीन इज़ लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, तो बालों में भी, नेल्स में भी, सारी चीज़ों में वर्क करता है। आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ अलग से कोलाजन लेने का, बिकॉज मुझे पता है कि अलग से कोलाजन बॉडी में कंफ्यूज रहेगा उसे कहाँ वर्क करना है। सो आई टेक वे प्रोटीन, जिसके इसमें सारे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हो। एंड बायोटीन जो सप्लीमेंट्स होते हैं, आई टेक दैट। और जितना हो सके मैं डाइट से ट्राई करती हूँ कि वो सारी चीज़ें पूरी कर सकूँ, जिससे कि स्किन और बाल जितनी हेल्दी हो सके उतनी हेल्दी रहे। तक जागे रहते हैं उल्लू की तरह, तो हम उल्लू ना बन के हम रैकून बन जाते हैं। वी हैव लाइक सो मच ऑफ डार्क सर्कल्स। तो कलर करेक्टर एंड गुड, वी हैव वेटेड। मेरा प्राइमर सेट हो गया है, अब मेकअप टिका रहेगा आधी रात तक। डर्मा पैलेट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि शूट के लिए वही टिकता है, अदरवाइज़ बाकी सारे मेकअप्स टिकने थोड़े मुश्किल होता है। एंड वो करने कलर करेक्टर यूज़ करने के बाद मैंने बहुत ही लाइट आई शेडो लगाया है, क्योंकि समहाउ मैंने नोटिस किया कि मेरे लुक पे बहुत ज़्यादा लाइनर, फॉल्स लैशेस, ये सब लुक अच्छा नहीं लग जा रहा था। सो आई केप्ट इट वेरी सिंपल। और मैं जनरली नॉर्मली लोग अपने चीक्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है कि मैं इधर हायर चीक बोन्स पे लगाओ, सो दैट कि आप और स्किन आपकी फेस आपकी और अपलिफ्टेड लगे। ये मेरा एक बहुत ही प्यारा सा हैक है। एंड उसके बाद आई जस्ट डू मस्कारा, दैट ऑल्सो वेरी लाइट, कुछ भी इतना नहीं जो कि बहुत अजीब सा लुक आए। इतना ही आई मैं मेकअप है। एंड लिपस्टिक देन मैं उसके साथ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। समटाइम आई यूज़ लाइक बोल्ड पिंक, न्यूड जनरली मैं यूज़ नहीं करती, बट इस ड्रेस के साथ मैं स्लाइटली एक्सपेरिमेंटल हो सकती हूँ। एंड बेस्ट पार्ट कि करेक्शन के लिए हमेशा टाइम है। अगर मुझे 5 मिनट में लगा कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, देन आई विल चेंज इट एंड आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड। क्योंकि आई मेकअप बहुत सिंपल है, तो मैं स्लाइटली ब्राइटर शेड यूज़ कर सकती हूँ। ऑन एवरीबडीज़ फेस, बट पता नहीं कि मुझे बहुत पसंद आता है बहुत सारा हाइलाइटर लगाना। आई जस्ट लव इट। तो भाई मेकअप, हेयर स्टाइलिंग और ज्वेलरी पहनकर अब हर्षिता पूरी तरह से रमणीक के किरदार में ढल चुकी है। तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनके पूरे लुक के बारे में। रमणीक का लुक रेडी है एंड दिस इज़ द अटायर।
और हैवी ज्वेलरी, क्योंकि आज हम संगीत कर रहे हैं तो काफ़ी हैवी ज्वेलरीज है। और ये पंजाबी वाला गुथ भी रेडी है। सो कंटिन्यूटी के चक्कर में फंसने से बेटर है कि आई कीप इट बैक पे ही, तो लेफ्ट है राइट है ढूंढ समझने की टेंशन नहीं रहेगी। आई एम वेरी लेजी। सो रमनीक इज़ रेडी। मेरे लुक्स के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए इनिशियली। हर तरह का लुक दिया, लैशेस दिए, लाइनर दिया, काजल दिया, बट मैंने ये नोटिस किया कि जहाँ मेरे आईज सॉफ्ट रहते हैं वहाँ लुक बेटर रहा है। जहाँ मेरे बाल नीट रहते हैं, बहुत कर्ल मेसी नहीं है, क्योंकि वो मेंटेन करना डेली सोप पे बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है, क्योंकि हमें बहुत लॉन्ग आवर्स शूट करने होते हैं एंड एवरी टाइम सेट पे कोई हो ना हो और ध्यान नहीं रहता। तो इट्स बेटर कि हमेशा मिनिमम प्रोडक्ट यूज़ करके जितना हो सके कर सको, और बाल जितने नीट हो सके वो बेटर है, सो दैट कि वो ज़्यादा मैनेजेबल होते हैं। जैसे गांव में भी, हम पंजाब के छोटे छोटे गांव में भी आप देखोगे कि लड़कियां हमेशा गुथ बना के रहती है, और मैक्सिमम नॉट जस्ट पंजाब, बहुत सारे गाँव में, क्योंकि वो सॉर्टेड रहता है। फिर आप काम करो, सारी चीज़ें करो, लेकिन बाल आपके ख़राब नहीं होते हैं। शूटिंग शुरू होने में अभी समय है, इसीलिए हर्षिता पहुंच गई हैं अपनी ऑन स्क्रीन मम्मी से मिलने के लिए, और माँ बेटी की ये जोड़ी है कमाल। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। तो लुकिंग सो प्रिटी। बेटी किसकी हूँ? सो ये है हमारी ऑन स्क्रीन मॉम, रियल लाइफ में फ्रेंड, सिस्टर, whatever you can call. Sachi, actually she is somebody like my family here. Oh, sweet. And हम प्लानिंग प्लॉटिंग तो बहुत सारे करते हैं, एंड मुझे आप इतना डांटते क्यों? ये क्वेश्चन था। क्योंकि हंस रमनीक हंस। क्योंकि तू है मेरी भोली भाली और मैं हूँ तेरी माँ लाली। लाली दी हर गल निराली। तो मैं खुद भी रमनीक अपनी माँ की बहुत बड़ी फ़ैन भी है। वो सच में बनना चाहती है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, वो खुद भी बनना चाहती है इनके जैसी, एंड बस उनके जैसी स्मार्ट नहीं है तो उनके जैसी प्लानिंग प्लॉटिंग कर नहीं सकती। इसलिए जो लाली बुआ है वो अपनी बेटी से भी सारी चीज़ें शेयर नहीं करती है। तो जब भी वो, जैसे कि सारी ये यस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा डांस, द ग्लास डांस, ओ माय गॉड, वो इतना प्यारा था। टेल मी। आई नो। सो बेसिकली जब लाली किसी भी प्लान में खुश होती है और उसको लगता है कि अब उसकी विक्ट्री होने वाली है, तो वो चीज़ अपनी बेटी के साथ शेयर करती है, एंड वो कहती है कि तू जस्ट वेट एंड वॉच, अभी क्या होने वाला है, अभी मौजा ही मौजा होने वाली है हमारी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमेशा प्लान फेल हो जाता है। तो अभी रिसेंटली हमने एक प्लान किया था जिसमें मैं बहुत खुश थी। फ़िलहाल हमने रोमियो को प्लांट किया हुआ है इस बात के लिए और मैं बहुत खुश थी कि हाँ वो बिल्कुल सही जा रही है, मेरी बिल्कुल ट्रैक पे जा रही है प्लानिंग। और मैं अपने रूम में आती हूँ और मैं अपना ड्रिंक बनाती हूँ एंड उसको मैं सिर पे रखती हूँ, बिल्कुल बॉबी देओल वाला स्टाइल है। और उस पर जमाल कुंदू पे मैंने डांस किया है, और रमनीक बहुत खुश है कि मम्मी आज बहुत खुश है, मुझे डांट नहीं पड़ रही है। जुलाई, और हर्षिता ने बाद में ज्वाइन किया है। हाँ, 28 से हर्षिता ने आफ्टर 1 वीक इसने ज्वाइन किया था। तो
वैसे तो मेरी सबसे बहुत अच्छी, जैसे हमने आप देख ही रहे हो कि सबसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है मेरी, सबके साथ एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छी वाइब मैच होती है। बट बिकॉज़ ये मेरी ऑन स्क्रीन बेटी भी है और इसके साथ एक एनर्जी और एक जो वाइब है ना थोड़ी और ज़्यादा है बाकियों से, क्योंकि सीन इकट्ठे भी लगते हैं। बहुत मेजर रीज़न होता है कि हम इकट्ठे सीन्स करते हैं। ये जब भी आती है इसका शॉट हमेशा मेरे साथ लगता है, जहाँ पे भी मैं खड़ी हूँ वहाँ पे मेरे साथ खड़ी है। तो अगर हमने सीन के बीच में कोई गॉसिपिंग भी करनी है माइक ऑफ करके, तो वो भी हम इकट्ठे आसपास खुजर बुजर करते रहते हैं। सो मेरे को एक लगता है कि रमनीक के साथ, हर्षिता के साथ मेरी एक अलग बॉन्डिंग है। तो देखा आपने रियल लाइफ में कैसी है झल्ली की रमनीक। उम्मीद है आपने हर्षिता कश्यप के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें। अब वक्त हो चला है इन्हें बाय बाय कहने का, क्योंकि इन्हें शूट भी तो करना है। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।